जय श्री कृष्ण। आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत है आपकी इस YouTube चैनल सनातन संदेश में। आज हम सनातन धर्म में ईश्वर की सत्ता क्या है यह जानेंगे। सनातन धर्म ने किसी को भी ईश्वर से कुछ भी मांगने को नहीं कहा है, नहीं कभी ईश्वर से मिलने मिलाने का दावा किया है। बस इतना ही तो कहा है कि आत्म साधना से तुम ईश्वर की तरह ऐश्वर्यवान हो सकते हो। तुम भी ईश्वर से अद्वैत करके उन्हीं का रूप पा सकते हो। तुम ईश्वर के पुत्र हो। बेटे का कर्तव्य है पिता के नक्शे कदम पर चलना। तभी एक सुपुत्र अपने आप को सुपात्र की योग्यता की कसौटी पर खरा उतरा हुआ पाएगा। तभी वह ईश्वर के ऐश्वर्य का उत्तराधिकारी बन इस ऐश्वर्य रूपी विरासत का उत्तराधिकारी बन पाएगा और फिर अगली अवस्था प्राप्त कर ईश्वर में विलीन हो स्वयं ईश्वर बन पाएगा। अब प्रश्न यह है कि ईश्वर कौन है। ईश्वर वही है जो सबको ऐश्वर्य प्रदान करे। ईश्वर शब्द से ही ऐश्वर्य की व्युत्पत्ति हुई है। सनातन धर्म में आत्मा को ही ईश्वर कहा गया है और परमात्मा को ही परमेश्वर कहा गया है। और यही एकमात्र परम सत्ता है जो हमारे जीवन को धारण, संहार और सृजन के यज्ञ से निरंतर उत्थान के पथ पर आगे बढ़ाती है। फिर प्रश्न यह है कि यदि ईश्वर से कुछ मांगना नहीं तो मनोकामना पूर्ति और नाना पूजा उपासना क्यों? यहाँ तक कि वेदों में भी अग्नि, वायु, इंद्र, बृहस्पति आदि इत्यादि की बात क्यों है? पूजा और उपासना आर्मी के उस ट्रेनिंग की भांति है जिसमें आर्मी ऑफिसर अपने आप को पुष्ट और सशक्त करने के लिए ट्रेनिंग ले रहा होता है, किंतु क्या वह ट्रेनिंग ही उसका कर्तव्य है? यदि वो ट्रेनिंग को ले तो ले, किंतु समय के रहते उसका प्रयोग न करे तो वह ट्रेनिंग किस काम की? उसी प्रकार यदि जीव पूजा और भजन तो करे किंतु उसको अपने आचरण में न लाए तो सब कुछ व्यर्थ है। सनातन धर्म ऐसे पूजा और भजन को कोई महत्व नहीं देता। सनातन धर्म ईश्वर भजवाने में नहीं, ईश्वर बनने की ओर प्रेरित करता है। इसलिए पूजा और उपासना तभी सार्थक है जब ज्ञान चक्षु के द्वारा उसे अपने भीतर का अंतर्निहित एक सुनिश्चित आत्मा का लक्ष्य प्राप्त हो पाए और फिर हम उसे मनसा वाचा कर्मणा जीवन के हर कर्म आत्मा के निमित्त होकर कर सके। ज्ञान, भक्ति और कर्म एक ही रथ के तीन पहिए हैं जिसे ध्यान के मार्ग से योग की नदी तक पहुंचना है। यहाँ योग माने सर्वांगता से परमात्मा में विलीन हो जाना। जहाँ तक बात वेदों की है तो वहाँ ईश्वर की सिर्फ एक ही परम सत्ता की बात है जो आत्मा है। उसी के ऐश्वर्य को अनेक तत्वों के रूप में निर्देशित किया गया है। यथा अंग अंग में निहित यानी व्याप्त जीवन चेतना ही अग्नि है। जो जीवन का वहन करने वाली है वही वहनी है। महान सत्ताधारी ही इंद्र है। एकमात्र आत्मशक्ति जो गुरुत्व को धारण करने वाली है वही बृहस्पति है। जो अवशेष को जीवंत एवं जीवंत को मोक्ष प्रदान करने वाली आत्मशक्ति है वही कृष्ण है। जो विश्व के अणु अणु में व्याप्त चेतना शक्ति है वही विष्णु है। वह जो सूक्ष्म ब्रह्म के समूह से स्वयं निर्मित है और स्वयं ही सूक्ष्म ब्रह्म को धारण कर रहा है वही ब्रह्मा है। जो देह एवं ब्रह्मांड रूपी नगर का हित करने वाली शक्ति है वही पुरोहित है। प्राण वायु ही वायु है। जो इस शरीर रूपी दुर्ग की रक्षा करने वाली और इस शरीर रूपी दुर्ग की स्वामिनी आत्मशक्ति है वही दुर्गा है। जो रस युक्त आत्म तत्व के ज्ञान को धारण करने वाली एवं उसे प्रदान करने वाली है वही सरस्वती है। जो लक्ष्य तक पहुंचने तक जीवन के हर ऐश्वर्य को प्रदान करने वाली आत्मशक्ति है वही लक्ष्मी है। जो काल की स्वामिनी है वही काली है। जो हर काल में व्याप्त काल व्यापी एवं हर काल से परे कालातीत है वही महाकाली है। जो आत्म तत्व की ज्योतियों को सृष्टि करने वाले एवं उसका वर्धन करने वाले हैं वही गोविंद है।
जो माधुर्य से परिपूर्ण मायापति और लक्ष्मीपति है वही माधव है। जो रोम रोम में रमण करे वही आत्म तत्व ही राम है। जो मिथ्यात्व का संहार कर अपने में विलीन करने वाला कल्याणकारी आत्म तत्व है वह शिव है। जो आत्म ज्योतियों का वर्धन एवं धारण करने वाले वही गोवर्धनधारी है। ग्रहों, नक्षत्रों एवं लोक लोकांतरों को भी अपने सुदर्शन के रूप में क्रियाशील रखने वाले वही सुदर्शन चक्रधारी है, वही सुदर्शन चक्रपाणी है। देह रूपी भस्म को धारण किए हुए वही भस्मांगधारी है। जो इंद्रियों रूपी सर्पों को भूषण के रूप में सजाए हुए होते हैं वही सर्पभूषण है। जो मन रूपी चंद्रमा को मस्तक पे धारण किए हुए है वही चंद्रशेखर है। जो ब्रह्मरंध्र में वास करने वाले जीव एवं जीवन को धारण करने वाले वही गंगाधर है। जो धारण, सर्जन और संहार ऐसे तीन यज्ञों के भेदन के संकल्प को धारण करने वाले हैं वही त्रिशूल पाणी है। जो देह रूपी बांसुरी को धारण करने वाले हैं वही बंसीधर है। जो निरंतर इस देह रूपी रथ को चलायमान रखने वाले हैं वही सारथी है। जो सहस्त्रार चक्र के पिनियल बॉडी में ब्रह्मरंध्र रूपी शेष में निरंतर तरने वाले हैं वही शेषशायी है। जो गाय, जीव, पृथ्वी, ग्रहों, नक्षत्रों एवं समस्त गतियों का पालन करने वाले हैं वही गोपाल है। जो समस्त बंधनों का शत्रु है वही मुरारी है। जो ब्रह्मरंध्र रूपी द्वार के अधिपति है वही द्वारिकाधीश है। हृदय रूपी ऊर को मथने वाले उसके स्वामी जो आत्मा है वही मथुराधीश है। जो इस शरीर में अतिशय सूक्ष्म होकर विद्यमान है वही वामन है। जो आत्मा के रूप में समस्त ऐश्वर्य के धारण करने वाले हैं वही श्रीधर है। जो देवत्म में बसा हुआ आत्म तत्व है वही वासुदेव है। जो आत्म ज्योति के साक्षात स्वरूप है वही प्रद्युम्न है। इसी प्रकार ईश्वर का हर रूप आत्मा का ही प्रतीक है। उसी के नाना विशेषणों को नाना रूपों में सनातन महर्षियों ने दर्शाया है। विष्णु सहस्त्रनाम इत्यादि में भी इसी तथ्य को दर्शाया गया है। इसीलिए उसके आरंभ में ही हमें स्पष्टीकरण मिलता है कि यानी नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः, जिनके नाम गुणों के अनुसार विख्यात है उसी का यहाँ वर्णन है। और अंत में भी वेदों में भी कहा गया है कि एकमेवा द्वितीयम, अर्थात यह परमात्मा अनेक रूपों में व्यक्त होने पर भी तत्वतः एक ही आत्म तत्व के रूप में निर्देशित किया गया है। इसीलिए कहा भी गया है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। शिव महिम्न स्तोत्र में भी दर्शाया गया है कि त्रयी सांख्यम योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति च रुचीनां वैचित्र्याद् ऋजुकुटिलनानापथजुषां नृणामेको गम्यः त्वमसि पयसाम् अर्णव इव। तीन वेदों, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, शैव मत, वैष्णव मत आदि भिन्न भिन्न मतों को मानने वाले लोग या अपने अपने संप्रदायों द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलने वाले लोग वस्तुतः अपनी रुचियों के अलग अलग होने के कारण कह देते हैं कि यह मतलब हमारा मार्ग ही श्रेष्ठ है, यह मार्ग ही सेवन योग्य है। किंतु इन सभी के द्वारा प्राप्तव्य स्थान एक आप आत्मा ही है। ठीक उसी तरह जैसे टेढ़े मेढ़े सीधे रास्तों से होकर गुजरने वाली नदियों का गम्य स्थल या गंतव्य स्थान एक समुद्र ही होता है। हरिओम नारायण।